चुनावी रेवड़ियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका से उम्मीद की एक किरण बनती है। इसकी वजह ये है कि जो आज की राजनीति है वो उसकी मजबूरी है कि वो चाहे पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो। अगर एक पक्ष चुनावी रेवड़ी की घोषणा करेगा तो दूसरे पक्ष को भी वोटों की राजनीति के चलते, वोटों के लालच के चलते ऐसी योजनाओं की घोषणा करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं पहले से कहता रहा हूँ, मैंने कई लेख लिखे हैं इस बारे में, कई उचित मंचों पर मैंने बोला भी है कि इस बारे में उचित सुधार की उम्मीद सिर्फ चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से ही की जा सकती है। और आप सब जानते हैं कि भारत में जो भी चुनाव सुधार हुए हैं वो राजनीतिक दलों से या राजनीतिक जो प्रक्रिया है या राजनीतिक तंत्र के जो बाकी अंग हैं उनके जरिए नहीं हुआ है। या तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बनाने से हुआ है, या सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से हुआ है, या चुनाव आयोग की बनाई हुई गाइडलाइन से हुआ है। तो इसलिए चुनावी रेवड़ियों पर रोक लगाने की एकमात्र उम्मीद अगर कोई है तो वो या तो चुनाव आयोग की व्यवस्था है, उसकी गाइडलाइन है, या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हो सकते हैं। और आप सब जानते हैं भारतीय राजनीति चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, वो भी जानती है कि चुनावी रेवड़ियों से अंततः नुकसान उसी जनता का होना है जिस जनता के लिए रेवड़ियों की घोषणा की जाती है या रेवड़ियाँ लागू की जाती हैं। इसका ताज़ा उदाहरण कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की सरकारें हैं। कर्नाटक में आप देखेंगे कि वहाँ जो प्लान्ड खर्च है, जो योजनागत खर्च है, उसमें कटौती करनी पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जो जनता की भलाई के लिए जो लॉन्ग टर्म जिसको कह सकते हैं योजनाएं हैं उनको रोकना पड़ रहा है। यहाँ तक कि वहाँ जो कर्मचारियों की सैलरी है, जो वेतन है मासिक, वो देने में दिक्कत होने लगी है। और हाल ही में आप सब जानते हैं कि टॉयलेट सीट टैक्स लगाने की एक घोषणा होते होते रह गई थी। हालांकि कांग्रेस कहती है कि ऐसी उसकी कोई योजना नहीं थी, सत्ताधारी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की कहती है कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं थी। लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय एक सिद्धांत भी है कि यत्रे यत्रे अग्नि तत्रे तत्रे धूम्र, जहाँ आग होती है वहीं धुआं होता है। यानी कहीं ना कहीं ये विचार था। और ये विचार क्यों आया? क्योंकि चुनावी रेवड़ियों के चलते राज्य पर, मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ, राज्य पर इतना खर्च बढ़ा है, इतना बोझ बढ़ा है कि उसको जो योजनागत खर्च करना है, जिसमें लॉन्ग टर्म जो योजनाएं हैं उन पर खर्च करना है, जो राज्य के व्यापक हित की योजनाएं हैं उन पर खर्च करना है, उन खर्चों के लिए उसके पास पैसा नहीं है। पंजाब का उदाहरण देख लीजिए। पंजाब में फ्री बीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों की बहुत सारी घोषणा हुई है। उसका असर क्या हुआ? वहाँ के पंजाब रोडवेज की हालत खस्ता हो चुकी है, बिजली विभाग की हालत खस्ता हो चुकी है। और आपको याद होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार बनाने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने केंद्र सरकार से एक मांग की थी कि उन्हें 50,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि उनके खजाने में पैसा नहीं है। और कमोबेश ये हालत हर उस राज्य की है जो चुनावी रेवड़ियों को बांटने में मसरूफ़ है या बांटने के लिए मजबूर है। तो मुझे लगता है कि इस पर रोक राजनीति नहीं लगाने वाली है, क्योंकि आज की राजनीति सिर्फ अपने फ़ायदे की बात देखती है, अपने फ़ायदे की बात करती है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का कोई दांव पर नहीं है, उसको जनता के बीच में जा कर के सीधे सीधे वोट के रूप में जवाबदेही नहीं चाहिए, या जवाबदेही नहीं है, वोट नहीं हासिल करना है। चुनाव आयोग को भी ऐसी कोई जवाबदेही का सामना नहीं करना है। इसलिए मैं, और मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोग या वो सब लोग जो चुनावी रेवड़ियों के विरोध में हैं, चुनावी रेवड़ियों को भारतीय व्यवस्था के लिए कोढ़ मानते हैं, उन्हें उम्मीद होगी कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ही इस बारे में कोई आखिरी निर्णय ले सकता है जिससे देश की राजनीति पर सकारात्मक असर पड़े, चुनावी रेवड़ियों पर एक संतुलित रोक लगे। मैं सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को इन्हीं संदर्भों में देखता और समझता हूँ। धन्यवाद।